अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 17 जून 2022। 17 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल एंड। एट द सेम टाइम दिस वीडियो इज bilingual. It means I will explain in Hindi as well as in English also. Okay, so there is no language problem, कोई भी language problem, language issue नहीं होगी आप सबके लिए। ओके, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है देन प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ये वीडियो की अपडेट मिलती रहे। एट द सेम टाइम प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट। ओके, नाउ मूव ऑन टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आजकल छप रहे हैं रिगार्डिंग द अग्निपथ, एंटी अग्निपथ। ठीक है, वायलेंट बहुत ज़्यादा स्प्रेड बढ़ता जा रहा है कंट्री में। ठीक है, प्रोटेस्टर्स बहुत ज़्यादा रोड पे निकल गए हैं। दे केम आउट ऑन स्ट्रीट एंड डिमांडिंग टू रोल बैक ऑन कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ जॉब्स इन इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्स। ओके, और न्यू स्कीम जो आया है अग्निपथ, इसके बारे में मैं आप सबको बता दूं बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्या है प्रोटेस्ट इसके रिगार्डिंग, ठीक है, कुछ लूप होल्स क्या है इसके अंदर, ठीक है, व्हाई आर द प्रोटेस्टर्स केम आउट ऑन द स्ट्रीट एंड दे प्रोटेस्ट रिगार्डिंग दिस अग्निपथ स्कीम। ओके, रिगार्डिंग द अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके, सो इसके रिगार्डिंग हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो। ठीक है, इतने सारे आपको मैं बता दूं, इतनी सारी प्रॉफिट, इतने सारे बेनिफिट्स के बाद भी अग्निपथ स्कीम में क्या है, कुछ लूप होल्स, कुछ तो लूप होल्स होंगी। ठीक है, कुछ तो लूप होल्स होंगी, दैट्स वाई प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट डिस्पाइट ऑफ दिस देयर आर मेनी बेनिफिट्स। डिस्पाइट ऑफ दिस वी कैन नॉट से दैट गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग बेनिफिट्स। ठीक है, देयर आर मेनी बेनिफिट्स अंडर दिस स्कीम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है दैट इज सेवानिधि पैकेज। ठीक है, पहली बात तो आपको जो 17.5 मतलब 17.5 से लेके 21 साल एक ऐसा एज होता है जहां पर एक स्टूडेंट क्या होता है, या तो पढ़ रहा होता है, ठीक है, या तो क्या करेगा वो आवारागर्दी करेगा। ठीक है, दो एक ऐसा चीज होता है। ठीक है, या तो वो पढ़ रहा होगा, ठीक है, या तो आवारागर्दी करेगा। ठीक है, और तीसरा अगर उसके पास कोई ऑप्शन है, या तो वो बिजनेस करेगा। ठीक है, या तो वो बिजनेस माइंडेड होगा। ठीक है, तो ये तीन इस टाइप के ये ऐसे स्टेज होते हैं जहां पर जो स्टूडेंट होता है उनको अपनी लाइफ के बारे में सोचना होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने यही उनके लिए सोचा है। ये जो टर्नओवर है 17.5 से 21, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अंदर। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक अग्निपथ स्कीम निकाल दी। ठीक है, इस अग्निपथ स्कीम के तहत जो एस्पिरेंट एनरोल किए जाएंगे उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, सो अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत जो भी एनरोलमेंट की जाएगी एस्पिरेंट की, उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और भी इसके बाद मैं आपको बता दूं कि द अग्निवीर्स विल बी एनरोल फॉर 4 ईयर सर्विस। ठीक है, तो दे विल एनरोल फॉर 4 ईयर सर्विस, 4 साल की सर्विस के लिए उनको एनरोल किया जाएगा। एंड आफ्टर 4 ईयर्स दे विल गेट सेवानिधि पैकेज। ठीक है, अंडर दिस सेवानिधि पैकेज अप्रोक्सीमेटली 11.71 लाख पीपल विल 11.71 लाख विल गेट टू द पीपल्स। ठीक है, दिस इज टैक्स फ्री। ठीक है, दिस इज टैक्स फ्री। ओके, तो इसमें बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, लेकिन बेनिफिट्स होने के बाद भी कुछ लूप होल्स हैं। ठीक है, जो प्रोटेस्टर्स के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, डिमांड की जा रही है ताकि जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस आपने ये जो निकाला है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस अग्निपथ 4 साल के लिए, इसको वापस ली जाए। ठीक है, तो क्या कुछ है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे जाकर जो अग्निवीर हैं इनको क्या कुछ बेनिफिट्स मिलेगा 4 साल के बाद, गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया गया। अभी तो सेंटर के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकली है, दैट इज सेंटर ने एक्सटेंड कर दिया है मैक्सिमम एज लिमिट को। इट हैज एक्सटेंडेड मैक्सिमम एज लिमिट टू 23। ठीक है, 21 था, अभी एक्सटेंड करके 23 कर दिया है। तो अभी भी जो विरोध है वो रुक नहीं रहा है। ठीक है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का है, अर्बन में कितना है एंड रूरल में कितना है, ऑल टाइम कितना है। ठीक है, तो वी कैन सी हियर जो अर्बन में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है आप देख सकते हैं, ये अगस्त 2021 का डाटा से लेकर मैं जनवरी फरवरी तक का डाटा लिया हूँ। ठीक है, अगस्त 2021 का डाटा से लेकर जनवरी फरवरी 2020 का डाटा हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दैट वाज द टाइम ऑफ पैंडेमिक। ठीक है, इट वाज द टाइम ऑफ पैंडेमिक, वो पैंडेमिक का टाइम था, इसलिए हम दैट विल नॉट बी डिस्कस्ड। ओके,
नाउ 2021 से लेकर हम 2022 का डाटा इसलिए ले रहे हैं अगस्त के बाद का, क्योंकि उस टाइम से अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है थोड़ी सी नीचे होने लगी थी, थोड़ी सी सुधार देखने को मिली, फिर अचानक से एकदम से स्पाइक देखने को मिला। ठीक है, अगस्त में आप देखें तो अर्बन में 9.78 और अगर आपको रूरल की मैं बता दूं तो 7.64 था। ठीक है, सितंबर में वही बढ़ गया, कम हो गया इन अर्बन। ठीक है, तो वो कहाँ पर आ गया 8.64 पे आ गया, और रूरल में भी हमें कम देखने को मिला 6.04। ठीक है, वहीं पर मैं आपको बता दूं तो फिर लगातार यहाँ पर कम देखने को मिला। नवंबर में एक स्पाइक देखने को मिला 8.2 का इन अर्बन एंड 6.41 का इन रूरल। ओके, और ये जो स्पाइक था ये दिसंबर में बहुत ज्यादा हो गया, 9.3 तक पहुंच गया इन अर्बन एरिया, एंड ये जो रूरल एरियाज में 7.28 तक पहुंच गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली ये जो स्पाइक है ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी बीच में ये कम हुआ था इन रूरल एरियाज, लेकिन फिर अचानक से एकदम बहुत ज्यादा स्पाइक हुआ, 5.84 के बाद 8.35 बढ़ गया। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिला इन एम्प्लॉयमेंट रेट। ओके, नाउ लेट मी शो यू द मैप में आपको दिखाता हूं कि किस स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा है। आपको मैं बता दूं हरियाणा में। ठीक है, आज के डेट में ये अकॉर्डिंग टू द डाटा जनवरी 2022 का मैंने ये डाटा लिया है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पे डिस्कस करना। ठीक है, और एज फैक्टर भी बहुत एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में आप देखेंगे 23.4% ऐसे लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, और राजस्थान भी साथ ही साथ, उसके बाद आपको त्रिपुरा दिख जाएगा, फिर हिमाचल प्रदेश दिख जाएगा, दिल्ली मिलेगा, फिर आपको बिहार मिलेगा। ठीक है, बिहार की कंडीशन आप सबको पता है, वहां पर प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है लोगों को। लेकिन दिल्ली, व्हाट अबाउट दिल्ली, व्हाट अबाउट दिल्ली? ठीक है, दिल्ली में दिल्ली इज सेंटर। ठीक है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, वहां पर डेवलपमेंट का बहुत ही अच्छा सोर्स होना चाहिए। ठीक है, और जेएनके को आप देख लीजिए, वहां पर भी एजुकेशन, वहां पर भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वहाँ बहुत ज़्यादा है, 15% अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ऐसे स्टेट्स हैं इनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि तेलंगाना पर फोकस कीजिए जहाँ पर 0.7 अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वहाँ पर लोग पढ़ते हैं, इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। ठीक है, उड़ीसा में 1.8 है, बहुत कम है, लीस्ट है। कर्नाटका जो सदर्न इंडियन स्टेट्स है वहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लीस्ट है। यूपी में भी 3% है, गुजरात में आप देख सकते हैं 1.2% है। तो कुछ लिस्ट रेट है कुछ स्टेट्स के, तो आप देख सकते हैं ये। ठीक है, मैप इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि किस किस स्टेट में इतना एम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, नाउ आपको ये होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी जो प्रोटेस्टर्स के जो डिमांड है रिगार्डिंग दिसके रिगार्डिंग है। कुछ लोग ये कर रहे हैं, कुछ लोग जैसे कि अभी ट्विटर्स में मैंने देखा था, तो कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो कमेंट्स में आप देख सकते हैं ये लोग कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि 40s जिनकी एज 40s के आसपास है उनके लिए कुछ अलग से स्कीम निकालिए ना। ठीक है, 4 साल के लिए क्या निकाल के कुछ करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी कमेंटेटर्स मिले जो मुझे जो उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने बोला कि बीजेपी के उल्टे दिन शुरू हो गए भैया। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी कमेंटेटर्स थे जिन्होंने इस स्कीम की तारीफ की और बोला है कि दिस इज वन ऑफ द डिफरेंट थिंग। ठीक है, विच इज बीन ब्रॉट बाय द मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ इसके रिगार्डिंग बहुत सारी प्रोटेस्ट चल रही है और मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो फिगर है ये आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, 4 साल में क्या कुछ मिलेगा, कितना मिलेगा। 30,000 उनकी पे होगी, 21,000 उनका हाथ में आएंगे, 9,000 कट दिया जाएगा, मतलब 9,000 है तो फंड के तौर पे काटा जाएगा। ठीक है, जो कि बाद में उनको मिलता है 4 साल के बाद। ठीक है, पहले 30,000 से स्टार्टिंग सैलरी होगी और चौथे साल ये बढ़ के 40,000 ही कर दी जाएगी, और उसके बाद हैंड में भी आपके अमाउंट को बढ़ाया जाएगा, 28,000 आपके हाथ में आएंगे महीने महीने। ठीक है, और ये आपके जो फंड है उस टाइम पे आपका 12,000 कटेगा। ठीक है, और इसके बाद जो कंट्रीब्यूट होंगे तो ये सेवा निधि पैकेज के थ्रू आपको 11.71 लाख मिलेंगे। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें अभी क्या हुआ कि ये जो चीज़ है ये तो ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये तो ठीक है, बेनिफिट्स आप दे रहे हैं, आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रोटेस्टर का डिमांड क्या है ये हमें समझने की जरूरत है। प्रोटेस्टर का डिमांड क्या है ये हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हम लोग समझते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या कितना प्रोटेस्ट चल रहा है कि रेल को जला दिया जा रहा है, ट्रेन को जलाई जा रही है। ठीक है, अग्निवीर को मैं ये बताऊंगा आपको। ठीक है, उससे पहले मुझे ये समझने की जरूरत है, ये एक जी न्यूज की ये न्यूज आई थी दैट अग्निपथ प्रोटेस्ट स्प्रेड इन बिहार एंड डिप्टी सीएम से स्टूडेंट फेल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट्स हैं दे आर फेल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ व्हाट आर द रीजंस व्हाई द स्टूडेंट्स अगेंस्ट द सेंटर अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम। ठीक है, तो इसमें कहना क्या है, जो प्रोटेस्टर है उनका कहना क्या है कि जो अग्निवीर से कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि जो सेंटर है दे आर नॉट हायरिंग अग्निवीर्स। ठीक है, दे आर नॉट हायरिंग अग्निवीर्स, दे आर हायरिंग बलि का बकरा। ठीक है, दे आर हायरिंग स्केप गोट्स। ठीक है, दे आर हायरिंग स्केप गोट्स फॉर द 4 ईयर, 4 साल के बाद वो यूज करके छोड़ देंगे। एंड ओनली 25% ऑफ देम विल बी टेकन एज अ परमानेंट कमीशन। ठीक है, और 75% विल बी आउट ऑफ द सर्विस।
ठीक है। नाउ आउट ऑफ द सर्विस वाली कहानी तो मैं आपको जैसा कि बताऊंगा कि क्या क्या उनको बेनिफिट्स मिलेंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो 4 साल वाले वो हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि 4 साल बस बलि का बकरा बना के रखा जाएगा, उसके बाद 25% को रखा जाएगा और 75% के वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला चीज क्या है कि ये जो 4 साल का टेन्योर है, इस पे इस पे प्रोटेस्टर बोल रहे हैं कि ये 4 साल का ही क्यों है, 4 साल का ही क्यों है, इसको बढ़ाकर क्यों नहीं और बढ़ाया क्यों नहीं जा सकता, ठीक है। दूसरा, इसमें पेंशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यू विल नॉट गेट पेंशन अंडर दिस स्कीम, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है पेंशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने पेंशन नहीं हटाकर इसके ऊपर एक सेवानिधि पैकेज रख दिया कि हमें 12 लाख का, अप्रोक्सीमेटली 12 लाख ही ले लीजिए, 12 लाख का हम आपको सेवानिधि पैकेज देंगे। और साथ ही साथ सीएपीएफ में आपको हम प्रायोरिटी भी देंगे, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में आपको प्रायोरिटी भी हम देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया। एक तो हो गया आपका टेन्योर को लेके अगेंस्ट है, स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स अगेंस्ट है, ठीक है। दूसरा आपकी क्या, पेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरा इनसिक्योरिटी, ठीक है, तीसरा इनसिक्योरिटी, सिक्योर नहीं, ऑफ कोर्स सिक्योर नहीं। आफ्टर 4 इयर्स वो क्या करेंगे, ठीक है, आफ्टर 4 इयर्स क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट ने बताया कि हाँ वो ये करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट ने बताया कि वो ये करेंगे। अग्निवीर्स दे विल गेट द प्रायोरिटी इन सीएपीएफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। डाटा ये हमें बताती है कि 80% हमें डिक्लाइन देखने को मिला है रिक्रूटमेंट में सिंस 2017, ठीक है। 2017 के बाद हमें 80% डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। ये डाटा बताती है। और मात्र सिर्फ 10,000 पर्सनल रिक्रूट किए गए थे इन 2020 में, ठीक है। 2020 में सिर्फ 10,000 पर्सनल को रिक्रूट किया गया था, ओके। नाउ सेंटर ने ये कहा है कि जो अग्निवीर्स हैं, जो कि अग्निपथ स्कीम के तहत आएंगे, रिक्रूट किए जाएंगे, 4 साल के बाद जब वो जाएंगे, उनको क्या किया जाएगा, सीएपीएफ में, मतलब कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कौन कौन सी आपको फोर्स आती है, ठीक है, कौन कौन सी, तो ये पहला हो गया CISF, ठीक है। पहला कौन आता है, CISF, दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दूसरा BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तीसरा सशस्त्र सीमा बल। चौथा इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, ठीक है। दीज ऑल आर केम्स अंडर दिस CAPF, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें हैं, ठीक है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भी इसके अंदर में आती है, ठीक है। तो ये 5 हैं जो इसके अंदर में आती है सेंट्रल CAPF के अंदर, और इनमें उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और ये अग्निवीर्स के लिए ये किया गया है किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा, ठीक है। फिर भी प्रोटेस्ट है कि बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, ठीक है। और डिमांड है तो ये बढ़ती जा रही है। और डिमांड के बीच साथ साथ मैं आपको बता दूं तो जो लीडर्स हैं, कांग्रेस की लीडर्स ही सही और बाकी ऑल अदर्स लीडर्स, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी बन गया कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो बोले, ठीक है। इतना ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गया कि 34 ट्रेन को कैंसिल करना पड़ा, और जो 72 ट्रेन है आसपास वो लेट है, ठीक है। मैंने आपको जैसा कि बताया, जो हायरिंग की जो अपर मैक्सिमम एज लिमिट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया फ्रॉम 21 to 23 फॉर दिस ईयर, इस साल के लिए सिर्फ, ठीक है। इस साल के लिए एक्सटेंड किया गया है 23 तक कर दिया गया है, ठीक है। सो आपको एज लिमिट बढ़ाने की तो ठीक है, एज लिमिट आप, लेकिन जो प्रायोरिटी है, डिमांड किया गया है किस चीज़ के रिगार्डिंग कि 4 साल की ये टेन्यूर सिर्फ 4 साल का ही क्यों, ठीक है। मतलब किस टेन्यूर में ऐसा क्या है कि सिर्फ 4 साल में क्या हो जाएगा, ठीक है। 4 साल में क्या ही कुछ हो जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट है वो कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं, बिहार हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, इनमें आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये जैसी स्कीम आया था, इससे पहले जितने भी एस्पिरेंट थे जिन्होंने फिजिकली अपना सही किया, फिजिकली अपना टेस्ट पास किया, मेडिकल पास किया, लेकिन उनके एग्जाम्स बचे हुए थे, ठीक है। उनके एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराए गए थे ड्यू टू दिस पैंडेमिक, ठीक है। और उनको भी वो जो चीज़ थी वो भी एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया, ठीक है। और इसके बाद जो प्रोटेस्ट था वो बहुत ज़्यादा एक अलग मोड ले लिया, ठीक है। तो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो ऑफकोर्स सिक्योरिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इसमें वो होगा, ठीक है, डर है, ठीक है, कि इतना ज़्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट ना हो जाए कि एक पल के लिए गवर्नमेंट को बाद में ये डिसीजन वापस लेना पड़ जाए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज ऑल अबाउट द पाकिस्तान कंटिन्यू टू डिस्टर्ब पीस इन इंडिया। दिस हैज़ बीन सेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह 2 दिन की विजिट पे गए थे कश्मीर वैली में, ठीक है, 2 दिन की विजिट पे गए थे कश्मीर वैली में,
और उन्होंने ये बोला है कि जो पाकिस्तान है, दे आर कंटिन्यू टू डिस्टर्ब द पीस इन इंडिया, ठीक है, वो हमेशा से पीस इंडिया में जो पीस है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ ब्लीडिंग इंडिया विथ थाउजेंड्स ऑफ कट्स, ठीक है। तो ये उनकी पॉलिसी होती है पाकिस्तान की, ब्लीडिंग इंडिया विथ थाउजेंड्स कट्स, ठीक है। हमेशा हमने देखा है कि कुछ ना कुछ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में होता रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको आईईडीज वहाँ पर मिलेंगे। अभी भी रिसेंटली 15 किलो आईईडीज वहाँ पर मिले हैं, ठीक है, और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, ठीक है। नाउ ही ऑल्सो पे ट्रिब्यूट्स टू ऑल सोल्जर्स हु डाइड ड्यूरिंग द फेस ऑफ विथ चाइनीज सोल्जर इन 2020। ये गलवान वैली की क्राइसिस की बात कर रहे हैं कि इन्होंने ट्रिब्यूट्स पे किया टू ऑल द सोल्जर्स हु डाइड ड्यूरिंग दिस फेस ऑफ, ठीक है। तो लगभग 40 से 45 हमारे जवान वहाँ शहीद हुए थे और उनको ये ट्रिब्यूट पे करके आए हैं, ठीक है। और उनकी हम वो वी कैन नॉट फॉरगेट, ठीक है, वी कैन नॉट फॉरगेट देयर क्रेज, देयर ब्रेवरी, देयर सुप्रीम सैक्रिफाइसेस विल नेवर बी फॉरगेटेड, ठीक है, हम नहीं फॉरगेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको बताना था, ठीक है। पाकिस्तान हमेशा से डिस्टर्बेंस क्रिएटर ही रहा है, ना ही केवल इंडिया के लिए बल्कि टू ऑल द वर्ल्ड के लिए, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो इंडिया के लिए ना केवल बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए पाकिस्तान हैज़ डिस्टर्बेंस क्रिएटर। ओके, नाउ यहाँ पर क्रैक सिविल सर्विस के रिगार्डिंग कुछ टाइम टेबल्स बताई गई है कि गाइडेंस की एक प्रॉपर ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको सिविल सर्विस अगर आपको क्रैक करना है, ठीक है, मान लीजिए आपको यूपीएससी ही क्रैक करना है, ठीक है, आपने टारगेट ले लिया दैट आई नीड टू क्रैक यूपीएससी, ठीक है, आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है, आईएएस ऑफिसर या फिर आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, ठीक है, तो मुझे ये करना है, ठीक है। उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, उसके लिए ऑफ कोर्स ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। मुझे पता है कि दिन प्रतिदिन सेल्फ कॉन्फिडेंट कम होता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे आपके जो चलते जाएंगे टाइम टेबल्स वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है। खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद को देखिए, अपने आप को शीशे में देखिए, आईने में देखिए अपने आप को, ठीक है, और बोलिए कि तुम कहाँ है और तुम पढ़ने के बाद कहाँ हो सकता है, ठीक है, वेयर यू आर नाउ, ठीक है, तुम अभी कहाँ हो, ठीक है। नाउ ये टाइम टेबल ये बताया गया कि एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट को प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली तो वो रास्ता भटक जाएगा, ठीक है। दूसरा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है, ठीक है, प्रॉपर सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है। और तीसरा, एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। टाइम टेबल क्या कि आप ऐसा नहीं है कि कहीं भी उठ के कहीं भी चले जाए बीच में, ठीक है, एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। और बोला जाता है कि सुबह की जो पढ़ाई होती है वो हमेशा दिमाग में रहती है, ठीक है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टडी एट दैट टाइम ओनली, ठीक है। रात में मत पढ़िए, सुबह पढ़िए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। नाउ एमसीडीज को कितना मिलने वाला है? 365 करोड़ फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट से इनको 365 करोड़ मिलने वाला है फॉर इट्स प्राइमरी एंड फिजिकल एजुकेशन स्कीम्स, ठीक है। तो ये पहले क्वार्टर फाइनेंशियल 2022-23 के पहले क्वार्टर में इनको मिलेगा फॉर दिस, ओके। और ना ही केवल फॉर द प्राइमरी एंड फिजिकल एजुकेशन स्कीम, बल्कि इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑल्सो एलोकेट किया है मनी फॉर द हेल्थ पर्पस, ठीक है, हेल्थ पर्पस के लिए भी एलोकेट किया है, ठीक है, जिसमें डॉक्टर की सैलरीज इंक्लूड रहेंगी, डोमेस्टिक जो ब्रीडिंग चेकर्स हैं उनकी भी सैलरीज इसमें इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। तो इसमें और कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, हमने बस इतना ही देखना है कि एमसीडीज को ये मिलने वाला है, ठीक है। ये जो वार्म स्लीपलेस नाइट है इस इन कॉन्क्रीट जंगल, इस पे हम बस डिस्कस कुछ नहीं करेंगे। इसमें यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है उसको हम डिस्कस करेंगे, किसने रिलीज किया है और डाटा क्या बताता है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। डाटा ऑन एक्सीडेंटल डेथ्स एज वेल एज सुसाइड इन इंडिया रिलीज बाय नेशनल क्राइम ब्यूरो, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिसेंटली डाटा रिलीज किया गया एक्सीडेंटल डेथ इसके ऊपर, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ एज वेल एज सुसाइड इन इंडिया। कौन रिलीज किया इस डाटा को? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और इस डाटा में क्या बताया गया कि जो हार्ट स्ट्रोक है ना, इट हैव बिकेम द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम नेचुरल फोर्स इन इंडिया, ठीक है। ये सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बन गया नेचुरल फोर्स इंडिया में, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट स्ट्रोक जो है ये सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बन गया फ्रॉम अ नेचुरल फोर्स इन इंडिया। लगभग 11,555 ऐसे लोग हैं जो अभी तक मारे गए हैं फ्रॉम 2011 से 2020 ड्यू टू द कंडीशन, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट स्ट्रोक बिकेम द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। हार्ट स्ट्रोक बिकेम द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम द नेचुरल फोर्स इन इंडिया, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे कितने लोग मारे गए हैं? 11,555 लोग बीइंग किल्ड फ्रॉम 2021 to 2020 ड्यू टू कंडीशंस,
ओके। और 2020 में अहमदाबाद एंड हैदराबाद विच हैव हीट वेव्स एक्शन प्लान दैट ट्रैक्स एवरी हीट रिलेटेड डेथ, ठीक है। तो इनके पास अहमदाबाद और हैदराबाद के पास एक हीट वेव प्लान था जो कि ट्रैक कर सकता था हीट रिलेटेड डेथ्स को, ठीक है। और इन्होंने रिपोर्ट किया है क्या कि हार्ट स्ट्रोक टू बी द रीजन फॉर मैक्सिमम बताया जा रहा है, हार्ट स्ट्रोक को मैक्सिमम बताया जा रहा है, लगभग 50% डेथ ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। ओके, दिल्ली रिपोर्ट नो सच डेथ, ठीक है। मतलब दिल्ली में कुछ इस टाइप से हार्ट स्ट्रोक की वजह से कोई डेथ देखने को नहीं मिली अकॉर्डिंग टू द डाटा, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड अ comment on whether it's track heat related deaths, ठीक है। तो they have also not provided the comments on related to the track heat related deaths, ठीक है। तो हमें ये मुझे आपको इसकी रिपोर्ट बतानी थी, एक्सीडेंटल डेथ सुसाइड्स इन इंडिया की रिपोर्ट, जिसको किसने रिलीज किया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने रिलीज किया। और इसमें बताया कि हार्ट स्ट्रोक हैव बिकेम द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम नेचुरल फोर्स इन इंडिया, और 11,555 लोगों की मौत हो गई 2011 से लेकर 2020 में। Okay, so these things are very important which you need to understand. ट्रैकिंग उड़ीसा मिसिंग स्कूल चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग ये न्यूज़ आई है, ठीक है। इसमें बताया गया कि जो उड़ीसा के जो स्कूल्स हैं उनमें जो चिल्ड्रंस हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, ठीक है। स्कूल चिल्ड्रंस मिस होते जा रहे हैं, मतलब वहाँ स्कूली शिक्षा प्रॉपर स्टूडेंट्स को मिल नहीं रही है, ठीक है। क्यों नहीं मिल रही है, बहुत सारे वेरियस रीज़न बताई गई है इस रिपोर्ट में, ठीक है। पहला जो रीज़न है कि इंपॉर्टेंट रीज़न है दैट इज़ पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो क्वालिटी है वो सही से नहीं मिल पा रही है, ठीक है। और अगर मिल भी रही है कहीं कहीं जगह पे तो वहाँ पर शॉर्टेज हो, ठीक है, टीचर्स की शॉर्टेज है, वहाँ पर शॉर्टेज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। ये रिपोर्ट क्या क्या बताया है इसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा। इस रिपोर्ट ने बहुत कुछ खुलासा किया है दैट जो पैंडेमिक आया उसके बाद का तो ठीक है, उसके बाद पैंडेमिक में तो चलो ठीक है, पैंडेमिक इट वॉज अ मेजर कंसर्न, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ा it will be I think prolonged, okay, because the स्कूल बंद रहे उस टाइम पे, बहुत लंबे समय तक स्कूल बंद थे, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ, शॉर्टेज देखने को मिली टीचर्स में, ठीक है। टीचर्स में शॉर्टेज देखने को मिली, आपको एजुकेशन सही से नहीं मिला, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको देखने को मिला, लैक ऑफ हाई स्कूल में कमी देखने को मिली, इनएडिक्वेट हॉस्टल फैसिलिटीज हैव रिजल्टेड सम स्टूडेंट्स टेकिंग अप जॉब एंड अदर ऑप्शन फॉर अर्ली मैरिज, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सही से हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं मिली और वो क्या किए, वो जॉब लेने पे फोर्सफुली वो जॉब लिए, और अगर जो जॉब नहीं ले पाए वो शादी कर लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे ये रीज़न यहाँ पर पुट किए गए कि उड़ीसा में जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है। वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि या तो एजुकेशन में कमी है, ठीक है, या तो टीचर्स वहाँ पर फुलफिल नहीं किए गए, प्रॉपर वैकेंसी फुलफिल नहीं की गई है, ठीक है। और या तो एजुकेशन मिल रहा है तो वो गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रहा है, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ दिया जा रहा है, ठीक है। वहाँ पर हाई स्कूल्स की कमी है, ठीक है, और हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है ताकि प्रॉपर लोग वहाँ पर ठहरे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, ठीक है। इसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली जॉब कर रहे हैं, या फिर अगर जॉब नहीं कर पा रहे हैं तो वो शादी कर ले रहे हैं, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन गवर्नमेंट का यही दावा है कि उन्होंने अब तक जो टीचर की जो वैकेंसी है उन्होंने फुलफिल कर रखी है, लेकिन अभी ऐसा हमें कुछ इस रिपोर्ट में देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। यू कैन सी हियर दिस इज द वरिंग ट्रेंड अकॉर्डिंग टू द उड़ीसा इकोनॉमिक सर्वे। उड़ीसा इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 कराया गया, जिसमें हमने देखा कि सबसे विच यू विल सी दैट सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप आउट देखने को मिला है क्लास 9th और 10th के जो बच्चों में देखने को मिला है, इट्स अ काउज ऑफ कंसर्न, ठीक है, इट्स अ काउज ऑफ कंसर्न। ये सेकेंडरी लेवल पर हमें देखने को मिला है। उड़ीसा में 23.6% जो ड्रॉप आउट रेट देखने को मिला है, ये सबसे ज़्यादा है अब तक का उड़ीसा में देखने को मिला है इन ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है, एज पर कंपेयर टू द अदर स्टेट्स, ठीक है। अगर आप देखें तो इंडिया में बताया जाए तो ये 16.1 है, एंड उड़ीसा में अगर देखा जाए तो ये क्या है 23.6, झारखंड में देख सकते हैं 16.6, कर्नाटका में आप देख सकते हैं 16.8, छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं 18.3, केरला में आप देख सकते हैं 7.9, ठीक है। सदर्न जो स्टेट्स उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते, वहाँ पर एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा है, ठीक है, डेवलपमेंट्स है वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स है वहाँ पर, ठीक है। तो वी कैन नॉट कंपेयर विद सदर्न स्टेट्स, ठीक है। और यहाँ पर हमें कुछ डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है, जो वैकेंसीज है उसको फिलअप करने की ज़रूरत है, ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन क्वालिटीज़ वहाँ पर देने की ज़रूरत है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और गवर्नमेंट को इस जगह पे सोचने की ज़रूरत है।
ठीक है। नाउ मूविंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेट्स डिस्कस। और भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। आज के दिन आप सबको पता है कि आज के डेट में, आज के दिन नहीं, आज के डेट में जो यही अग्निपथ स्कीम है, इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो आज कुछ एडिटोरियल आए नहीं है, एक एडिटोरियल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इजराइल वगैरह है, ठीक है। इजराइल का है, कल इजराइल से रिगार्डिंग न्यूज़ आई थी कि ईरान क्या करेगा, अटैक करने वाला है इसराइली पीपल्स के ऊपर, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग न्यूज़ थी, होप आपको ये, आपने न्यूज़ में ही पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो आपको ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा, इसलिए ये मैं बोल रहा हूँ कि न्यूज़ में पढ़ लिया होगा, क्योंकि ये कल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ब्रेकिंग न्यूज़ था कल का ये, ठीक है। कल का ये ब्रेकिंग न्यूज़ था, तो होप मुझे ये बताने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, नाउ ये यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा कंसर्न रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जैसा कि मैंने आपको ग्राफ में भी दिखाया है कि कैसे रेट बढ़ती गई है, बीच में उठा फिर बढ़ा फिर उठा फिर डायरेक्ट अभी उठता चला जा रहा है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक क्या रहा है, एक मेजर कंसर्न रहा है, ठीक है। जो PLFS जो है, इन्होंने एक डाटा रिवील किया है इन 2018। इन्होंने क्या बताया था कि जो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इट वाज हाईएस्ट इन 4 डिकेड, इट वाज हाईएस्ट इन 4 डिकेड, 4 डिकेड में सबसे ज़्यादा था 6.07, ठीक है। जो लेटेस्ट PLFS है, जो लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, इन्होंने बताया है दैट द नंबर्स नाउ आर नॉट सो ड्रास्टिक, जो नंबर्स हैं वो ड्रास्टिक नहीं है, with the overall unemployment rate at 4.2 in 2020 to 2021 compared to 4.8 in 2019-20, ठीक है। 2019-20 के डाटा के हिसाब से अगर बताया जाए तो उस टाइम पे कितना था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 4.8 था, ठीक है। वही अगर मैं आपको बता दूं कि जो अभी है 2020-21 के डाटा क्या बताते हैं कि जो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कहां पर आ गई है, गिर के 4.2 पे आ गई है, ठीक है। एंड द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये भी बढ़ा है, ठीक है। इट इंक्रीज टू 41.6 अप टू 40.1, ठीक है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो इनकी जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये भी इंक्रीज हुई है, पार्टिसिपेशन इसके अंदर इंक्रीज हुई है 41.6% से, ठीक है। आप देख सकते हैं 41.6% पे आ गई है, पिछले पे कितनी थी, 40.1 पे थी, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि जो अभी जो कंडीशन है, इट इज़ नॉट सो ड्रास्टिक, अभी जो कंडीशन है ड्रास्टिक नहीं है। हालांकि एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी मतलब कि उतना नहीं है, ठीक है, अभी भी है अनएम्प्लॉयमेंट एक, तो अभी भी बहुत बड़े मेजर कंसर्न है, ठीक है। और अमंग द वेरियस एजेस, ऐसा नहीं है कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20 से 25 साल के बीच में ज़्यादा मिलेगा या फिर 35 से 40 में ज़्यादा मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अबव सेकेंडरी एजुकेशन हैं, अबव सेकेंडरी एजुकेशन 9.1 वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और यूथ में अगर मैं आपको बता दूँ तो बिटवीन द 15 टू 29 की एज में आपको 12.6% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इट इज़ ओनली मार्जिनलाइज, ठीक है, इट इज़ ओनली ये डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, बहुत छोटा डिक्लाइन देखने को मिला है। हाउएवर इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है, ये सही नहीं है कि हमें एक बहुत ही मेजर डिक्लाइन यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये कि ये मेजर कंसर्न है, और इसी को सॉल्व करने के रिगार्डिंग, इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के रिगार्डिंग हमारे जो माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी रिगार्डिंग दिस अग्निवीर स्कीम, ठीक है, अग्निवीर स्कीम के, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला था कि वी विल ऑल्सो रिक्रूटिंग 10 लाख पर्सनल्स विद इन नेक्स्ट 18 मंथ, ठीक है। अगले 18 महीनों में हम 10 लाख पर्सनल्स को हम रिक्रूट करेंगे, ठीक है, इन वेरियस डिपार्टमेंट्स सच एज आर्म फोर्स, GST डिपार्टमेंट्स एंड अदर सेवरल सेक्टर्स, ठीक है। सो ये इसलिए किया गया था, ये इसलिए बोला जा रहा था कि ये सही स्टेप है, क्योंकि जो लेटेस्ट डाटा आया था उसमें ये बताया गया था, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि 8.86 लाख जो पोस्ट है वो वैकेंट है, ठीक है। 8.86 लाख जो पोस्ट है वो वैकेंट है अमंग्स ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन पोस्ट, ठीक है। ये बताया गया था डाटा में, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसी को फिल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्लान लाया, और ये इस प्लान की वजह से ये जो बवाल चल रहा है अभी आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटेस्टर की डिमांड पूरी होगी कि पता नहीं, और गवर्नमेंट का जो अभी जो गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि हम रिलैक्सेशन जैसे जैसे ये स्कीम आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, हम कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देते जाएंगे इस स्कीम में। लेकिन अभी देखते हैं, या तो खत्म हो जाएगा, या तो ये स्कीम आगे फॉरवर्ड होगी, या तो प्रोटेस्टर की मांग पूरी होगी, ठीक है। यही चीज़ हो सकता है, ठीक है। अभी नाउ जो पैंडमिक था ये भी बन गया है एंडेमिक, ठीक है। क्योंकि हमने परसों ही, कल के दिन ही शायद आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि जो केसेस हैं वो तो जीरो नहीं होंगे किसी भी हालत पे, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि अभी ये हर दिन के केसेस आ रहे हैं, लगभग 8 से 10 हज़ार के आसपास केसेस आ रहे हैं, ठीक है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, इन्होंने क्या किया है, एक नया न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है जैवलिन थ्रो में ट्यूसडे के दिन, ठीक है। ही हैज़ क्रिएटेड न्यू रिकॉर्ड इन जैवलिन थ्रो, ठीक है। इन्होंने जैवलिन थ्रो में एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है विथ 89.3 मीटर एफर्ट्स एट
पावो नुर्मी गेम्स इन टुरू फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड में एक गेम कंडक्ट कराया जा रहा था, पावो नुर्मी गेम तुर्कू में, ठीक है, तुर्कू में। और उन्होंने इसमें कितना थ्रो फेंका है, कितना मीटर थ्रो, 89.3 मीटर। ठीक है, इन्होंने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया और दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडियन हैव क्रॉस 89 मीटर। ठीक है, 89 मीटर मार्क को इन्होंने पहली बार क्रॉस किया, कोई इंडियन क्रॉस किया है। ठीक है, तो वो बन गए नीरज चोपड़ा। ठीक है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट द टॉप 11 इंडियन थ्रोवर्स आर इन चोपड़ा। ठीक है, तो टॉप 11 जो इंडियन थ्रोवर्स है उसमें नीरज चोपड़ा का भी नाम आता है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्राफ्स भी है। ठीक है, आप यहाँ पर बताया गया है जो चार्ट है ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, इंडियन प्लेयर्स विथ थ्रो लॉन्गर दैन 80 मीटर मार्क्स ये दिखा रहा है। नीरज चोपड़ा है, उन्होंने 34 सच थ्रो फेंके और शिवपाल सिंह है, उन्होंने 10 ही फेंके। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, व्हाई इज क्रिप्टो करेंसी क्रैशिंग। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट क्यों क्रैश कर रही है, ये कुछ यहाँ पर सर्टेन रीजंस बताए गए हैं। ठीक है, प्रॉपर एक एग्जैक्ट रीजन इज इम्पॉसिबल। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू पिन पॉइंट कि कोई एग्जैक्ट रीजन यहाँ पर कुछ नहीं है कि इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी गिर रही है। ठीक है, हाँ, एक मोस्ट ऑफ जो एनालिसिस है ये बिलीव करते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है ये इसलिए गिर रही है विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, इट इज फॉल विद द प्राइस इन स्टॉक्स and other asset as central banks such as US Federal Reserve tighten monetary policies। ठीक है, to fight price rise। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसीज को टाइट किया जा रहा है यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा, और जैसे जैसे प्राइस राइज हो रहे हैं तो इनको ये मॉनेटरी पॉलिसीज इसको टाइट कर रहे हैं और इसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में क्रैश देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि क्या बाद में आने वाले दिनों में क्या ये क्रिप्टो करेंसी अगेन बढ़ेगी, तो ये बोला गया है कि इसमें कोई फीचर है नहीं। ठीक है, इससे अच्छा क्या है कि प्रेशियस जो मेटल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ये फार मोर एक्सेप्टेबल दैन क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, इट इज फार मोर एक्सेप्टेबल दैन क्रिप्टो करेंसीज एंड फॉर विच व्हाट गिव्स देम इंस्टिंक्ट वैल्यूज। ठीक है, इनफैक्ट प्रेशियस मेटल्स हैव एज करेंसीज फॉर सेंचुरीज एंड हैव बीन वाइडली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड अदर पर्पजेस। नो क्रिप्टो करेंसी हैज सच अ रिकॉर्ड, ऐसा आज तक रिकॉर्ड नहीं रहा। ठीक है, तो इट इज नॉट हैविंग अ गुड कैरियर, और ये बताया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में भी उससे गोल्ड और सिल्वर अच्छा है क्रिप्टो करेंसी से। ठीक है, सो यूपीआई के रिगार्डिंग कल के दिन एक न्यूज आई थी, मेरे को यहाँ पर यूपीआई टाइटल मिला तो मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए। फ्रांस ने एक्सेप्ट कर लिया यूपीआई पेमेंट मेथड को, लिख लीजिए, फ्रांस हैज एक्सेप्टेड द यूपीआई पेमेंट मेथड। ठीक है, और ये सोचा जा रहा था, ये लोगों के सोचा जा रहा था, इंडिया भी यही सोच रहा था कि रसिया पहले एक्सेप्ट करेगा, लेकिन नहीं, फ्रांस अभी पहला एक्सेप्टर बन गया यूपीआई का और वहाँ भी आप जाकर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यूपीआई की फुल फॉर्म लोगों को नहीं पता होता है, लिख लीजिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है न्यूज में है इसलिए पूछा जा सकता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, मूविंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं, लेट्स सी, और देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स मूव। हाँ, क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट मैंने आपको बता दिया, आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने आपको ग्राफ के थ्रू ही समझा दिया था, तो ये आपको अब दिखाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर की यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, यही है TLFS की जो डाटा है, इसने बताया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है फॉर अर्बन एरियाज इट हैज़ डिक्रीज टू 8.2% इन जनवरी मार्च 2022। ठीक है, जनवरी से अगर जनवरी मार्च का अगर क्वार्टर देखें तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से अक्टूबर 2021 का अक्टूबर दिसंबर के हिसाब से अगर मैं बता रहा हूं तो उस टाइम पे कितना था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 8.7 था अर्बन एरियाज में। ठीक है, तो ये बताया गया है किसके द्वारा, पीरियोडिक लेबर फोर्स के द्वारा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो जनवरी और से मार्च के बीच का जो 2022 का जो डाटा है, जो जनवरी और मार्च का जो डाटा है इसमें बताया गया कि 8.2 पे आ गया। ठीक है, 8.7 से। ठीक है, तो 0.5% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। ठीक है, और ये 9.3 इन द सेम क्वार्टर इन 2021। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इसके रिगार्डिंग हमें काम करने की जरूरत है। इट केम टू 8.2, अभी जनवरी और मार्च का जो क्वार्टर है इसमें 8.2 पे आ गया है। यही मैं आपको इस रिपोर्ट में बताना था, बाकी और भी मैंने आपकी जो सारी चीज़ें थी वो आपको मैंने शुरू में ही क्लियर कर दिया। ठीक है, जो नए LPG कनेक्शन मिलेंगे दैट टर्न्स डियरर। ठीक है, सिक्योरिटी जो डिपॉजिट करते थे सिलेंडर के लिए वो इंक्रीज कर दी गई है। ठीक है, नाउ ये 850 पे आ गए हैं। 14.2 kg का जो सिलेंडर है, पहले जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कितना मिलता था, 1150 में, और रेस्ट ऑफ इंडिया में 1450 में, और अब ये करके कितना कर दिया गया, 2000 से 2250। ठीक है, 2000 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 2200। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको ये पता होना चाहिए। ये कनेक्शन
LPG कनेक्शन के रिगार्डिंग थी, ठीक है। नाउ यूएस ने फंड किया है किसको, 3 इंडियन इंस्टीट्यूट को, 3 इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट को यूएस ने फंड किया है लगभग $122 मिलियन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट अनाउंस $122 मिलियन टू एड्रेस चैलेंजेस पोज बाय इन्फेक्शियस डिजीज। और ये कौन कौन सी, ये जो इंस्टीट्यूट है कौन कौन सी, नाम लिख लीजिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो वायरस के रिगार्डिंग देखता है, ठीक है। तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमिटोलॉजी, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों इंस्टीट्यूट का आप नाम लिख लीजिए, एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। ये क्या करेंगे, जो ये जो दिया गया है फंड, इससे क्या होगा, इट विल प्रिवेंट अवॉइड एपिडेमिक, ठीक है, एपिडेमिक जो है इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज के डेट में जो डिजीज फैला हुआ है इसके रिगार्डिंग हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। और वन हेल्थ अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है विच इज सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज थ्रेट, ओके। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसमें था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। जो 3 इंस्टीट्यूट के नाम थे वो मैंने आपको बता दिए, वो आप लिख लीजिएगा। एक ICMR हो गया, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हो गया, और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एमिडियोलॉजी हो गया, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी हो गया, ओके। नाउ मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज। जो सेंसेक्स है ये फॉल हुआ है 2% से, ठीक है, 2% से गिरा है अगेन सेंसेक्स, ठीक है। सो जो ये जो BSE के डाटा है इसमें हमें गिरावट देखने को मिली लगभग 1045 पॉइंट की, और 1.99% अगर परसेंट में बता दूं, ठीक है। तो जो स्टॉक है डेट डिक्लाइन, आपको ज़्यादातर किस कंपनी में डिक्लाइन देखने को मिलेंगे, टाटा स्टील कंपनी 6.04% से, टेक महिंद्रा में 4.37% से, भारतीय एयरटेल में 4.11% से, विप्रो में 4.04 से, एंड इंडस इंड बैंक में 3.96% से, ठीक है। तो आप मार्केट में भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेंगे। तो मेरी जो है इन्वेस्टर से यही रिक्वेस्ट होगी कि आप अभी मार्केट में पैसा ना लगाएं, क्योंकि जो मार्केट है अभी बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है, स्मूथ बिल्कुल भी नहीं चल रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो अभी क्या चल रहा है, अभी कंस्टेंटली अभी क्या चल रहा है, फॉल देखने को यहाँ पर मिल रही है। एक बार अचानक अगर आपने पुट में लगा दिया है तो आप सही है, लेकिन अगर मान लीजिए पुट में लगा दिया अचानक से एकदम राइज हो गया तो आपके लिए नुकसानदेह है वो, ठीक है। सो यहाँ पर यही था, तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको होप अच्छे से बता पाया हूँ, ठीक है। नाउ और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा टॉपिक्स जो आज के थे, ओके। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।